अस्सलाम वालेकुम जी। YouTube के जितने भी व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये वीडियो देखेंगे उन सब की खिदमत में मेरा खुलूस भरा मोहब्बत भरा सलाम और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से हों और जब मेरी ये वीडियो देखें आप सब लोग खुश हों और सेहतमंद हों। इस वक्त कोरोना जो वायरस है वो दोबारा से तेज़ी से फैल रहा है और हम अपनी ये वीडियो बना रही है इसलिए कि ख़वातीन और मर्द हज़रात जो घरों में हैं वो इस तरह की वीडियो देख के तो घरों में एक्सपेरिमेंट करें और एक दूसरे को ट्रीट करें अच्छा सा। तो आज की जो वीडियो है ये मैं कुछ डिज़र्ट जो हैं अक्सर हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद या कोई गेस्ट घर में आ जाता है तो उसके लिए हमारा ये होता है कि हम घरों के अंदर कोई अच्छे से डिज़र्ट बनाएं। तो उन डिज़र्ट्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जैसे रखी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राइस पुडिंग है, यहाँ पे ये हमारा जो टिन फ्रूट जी ये टिन फ्रूट है जो कि टिन से मैंने लिया है आइसक्रीम के साथ सर्व करने के लिए। यहाँ पे कुछ बिस्किट्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी कि आइसक्रीम के ऊपर आप इनको कैसे स्प्रिंकल करके तो एक अच्छा सा डिज़र्ट बना सकते हैं। यहाँ पे ये हलवा, ये आपको बताऊंगी कि किस तरह आप पत्तों के ऊपर हलवे को, जो लीव्स हैं दरख्तों के, उन पे किस तरह से आप हलवा सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे 3 किस्म की आइसक्रीम है और ये हमारे पास एक आइसक्रीम है जिसको कि हम आपको बताएंगे कि पत्तों के ऊपर किस तरह एक अच्छे तरीके से आप अपना डिज़र्ट जो है उसको सर्व करके तो एक नए तरीके से, जैसे कि नई टेक्निक के साथ आप उसको करेंगे तो यकीनन खाने वालों को भी मज़ा आएगा और देखने में भी वो बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारा जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर भी हमने आइसक्रीम रखी हुई है जी। ये जो पार्ट है इसके अंदर जो आइसक्रीम है इसको भी हम बताएंगे कि किस तरह से आप सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मिंट के पत्ते रखे हुए हैं जो कि आप अपनी आइसक्रीम के ऊपर खूबसूरती के लिए जो है ना इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो अपनी वीडियो जो है उसको स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पे मैंने कुछ पत्ते रखे हुए जो कि मेरे अपने गार्डन में थे। पत्तों के बारे में आपको बताऊं कि पत्ते हमेशा अपने डिज़र्ट के लिए वो इस्तेमाल करें जो जिन से हम कोई सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, जैसे कि ये अंगूर की बेल थी उसके पत्ते हैं, ये जो छोटे वाले बनानाज होते हैं ये उनके पत्ते में इस्तेमाल कर रही हूँ, ये जो थे ये एक सब्ज़ी है ये उसके पत्ते हैं। तो कोई भी ऐसा पत्ता इस्तेमाल ना करें जो कि आपको की सेहत को ख़राब कर सके या आपको नुकसान पहुंचा सके। तो उन्हीं चीज़ों के पत्ते इस्तेमाल करें जो पत्ते आप अपनी कोई वेजिटेबल बनाते हैं कुछ। यहाँ पे पहला जो मेरा डिज़र्ट का है उसको मैं बताती हूँ आपको कि ये जैसे कि लीव आप ले रहे हैं, ये वाला पत्ता लंबा सा आपके पास अगर इस तरह की कोई भी ट्रे है, डिश है, तो आप उसके अंदर आइसक्रीम बहुत ज़्यादा नहीं आपको चाहिए होगी, लेकिन आप क्योंकि एक शख्स के लिए आप बना रहे तो आप इस तरह से करें कि 2 किस्म की आइसक्रीम या 3 किस्म की आप लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से इनको लें। चॉकलेट भी डालना चाहते हैं लेकिन ये कि आपको पता होना चाहिए कि कोई एलर्जिक तो नहीं है किसी चॉकलेट से या किसी भी चीज़ से। यहाँ पे आप इनके ये चंक लें। ये मेरे पास डिफरेंट किस्म के बिस्किट्स हैं। इन बिस्किट्स को मैं हमेशा ये करती हूँ कि इनको मैं इसके अंदर डाल के तो मैं इनको थोड़ा सा कूट लेती हूँ इस तरह से जी। ये जैसे कि आप देख रहे हैं आपने इनको बस इतना कूटना है कि बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होने चाहिए, बस इतने हों कि उनके कुछ चंक्स जो हैं वो आप अपने मुँह में महसूस कर सकें। बहुत ज़्यादा इसका बारीक पाउडर नहीं बनाना। जब आप इस तरह से इसको कर लें उसके बाद आप इसको मिक्स करें। अपने हाथों की मदद से आपने करना है क्योंकि इसके लिए कोई चम्मच नहीं। आप इसको हल्का सा यहाँ पे स्प्रिंकल करें और इस तरह से जो आपका बिखरा हुआ है उसको कोशिश करें कि डिज़र्ट जो भी आप किसी को दे रहे हैं उसमें ये कि खूबसूरती उसकी ये है कि उसकी चीज़ें जो हैं वो इधर उधर बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। आपकी प्लेट बिल्कुल साफ़ सुथरी सी हो। उसके साथ एक चम्मच वहाँ पे रखें और इस तरह से आपका एक खूबसूरत जो है एक पत्ते के ऊपर आपका एक अच्छा डिज़र्ट जो है वो तैयार हो सकता है। बहुत सिंपल और बहुत ही अच्छा डिज़र्ट जब आप किसी मेहमान को पेश करेंगे तो यकीनन दाद वसूल करेंगे। ये था। उसके बाद
मेरे पास क्योंकि यहाँ पे बड़े पत्ते हैं ये वाले, मुझे अक्सर बचपन में शायद मैंने कहीं पर आइसक्रीम कुल्फ़ी जो होती थी वो मैंने खाई थी, और वो उस वक्त पान के पत्ते पे सर्व करते थे, गलियों में वो बेचने के लिए आते थे। तो उस वक्त से मेरे जहन में ये एक बड़ी खूबसूरत मेरी एक याद थी, और उससे मैंने फिर कोशिश की कि मैं उसको अप्लाई करूँ अपनी लाइफ में। ये जो पत्ता है इसके ऊपर आप हलवा जो है वो भी सर्व कर सकते हैं। ये हलवा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये नहीं कि आप उसकी एक ढेरी लगा दें, आप इस तरह से कर सकते हैं कि इसके फ्यू जो बिट्स हैं वो इस तरह से आप इसके ऊपर ऐसे आप फैला के रख दें, और आपने उसकी कोई ढेरियाँ नहीं बनानी, बस इस तरह से उसकी एक लंबी सी शेप जो है वो आप इस तरह से करें। उसके बाद ये बादाम और पिस्ते मैंने ऑलरेडी छुरी से काट के मैंने इनको रखा है। मैंने इनको किसी चीज़ में क्रश नहीं किया, क्योंकि इसके हल्के से चंक्स और इसकी खूबसूरती यही है कि ये इस तरह से नज़र आना चाहिए। इसको भी आप अपने हाथों की मदद से इस तरह से अपने हलवे के ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल करें, बहुत ज़्यादा नहीं। सर्व करते हुए ये कि अपने मेहमान से पूछ लें, बहुत से लोग नट्स से एलर्जिक होते हैं, तो जब भी कोई चीज़ जिसमें आप नट्स डाल रहे हैं तो अपने मेहमानों से ज़रूर पूछ लें कि आप नट्स से एलर्जिक तो नहीं है। ये सूजी का हलवा है, देसी घी में बना हुआ है, और इसके ऊपर मैंने चंद इस तरह के स्प्रिंकल किए। तो एक ये मैंने डिज़र्ट जो था, ये हलवा इस तरह पत्ते के ऊपर जब आप सर्व कर लें तो यकीनन बहुत ही अच्छा और खूबसूरत जैसे लगेगा। उसके बाद मेरे पास कुछ ये पत्ते थे, बहुत खूबसूरत इनका कलर, ख़िज़ां के मौसम के ये पत्ते हैं, और इनको मेरे पास एक पत्तों की शेप का ही डिज़र्ट प्लेट है, उसके बीच में मैं इसको रखूँगी। और इसके साथ मैंने क्या करना है कि मेरे पास जो आइसक्रीम की ये वाली ये स्टाइल है आइसक्रीम का, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसके अंदर मैं इसको, इसके जो कटे हुए पीस हैं उनको मैं इस तरह से सर्व करूँ। और ये तकरीबन मैं एक शख्स के लिए 2 पीसेस रखूँगी, मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी क्योंकि प्लेट छोटी है, और मैंने कोशिश करनी है कि पत्ते की खूबसूरती भी कायम रहे, और इसके लिए मैं 2 पत्तों का इस्तेमाल करूँगी, ताकि एक जो है वो आइसक्रीम के नीचे आए और दूसरा जो है वो उसके साइड पे जैसे उसको मैं इस तरह से रख दूँगी, ताकि ये इस तरह से जैसे। तो इसके साथ भी आप अपनी स्पून जो है वो इस तरह से रख सकते हैं, और ये आपका एक डिज़र्ट जो है वो विदाउट ड्रेसिंग और एनी गार्निशिंग आप इस तरह से उसको सर्व कर सकते हैं। तो एक ये तरीका था पत्तों के ऊपर चीज़ सर्व करने का। एक हमारे पास जो लीव हैं, जैसे कि पहले ये अंगूर के पत्ते, मैंने अपने घर में स्पेशल ग्रेप्स ट्री सिर्फ इसलिए लगाई है कि मुझे शौक़ था कि मैं अपनी जो आइसक्रीम और ये है ये मैं इस तरह से सर्व करूं, तो उसके लिए मैंने स्पेशल एक ग्रेप का प्लांट अपने गार्डन में लगाया। और मैं जब भी किसी अपने मेहमान को इस तरह से चीज़ सर्व करती हूँ तो खाने वाले का दिल अगर नहीं भी चाह रहा तो वो खाने पे मजबूर हो जाते हैं। सो इस तरह से आप फ्यू पत्ते जो हैं वो ग्रेप्स के इस तरह से डाल सकते हैं। इस क्योंकि ख़िज़ां का मौसम शुरू हो चुका है, ऑटम में से हम गुज़र रहे हैं, सो मेरे उस गार्डन के पत्ते जो हैं वो रंग अपना बदल चुके हैं, लेकिन अपनी खूबसूरती में बेमिसाल हैं। सो इस तरह से आपने पत्तों को रखना है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि अगेन आपने आइसक्रीम जो है उसका एक चंक लेके उसके मिडल में इस तरह से रखें। ऐसे पत्ते जो हैं आपके स्टील वो साइड पे होने चाहिए। कोशिश करें कि आपकी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस उसका जो पीस है वो इस ट्रे के मिडल तक जो है वो आना चाहिए। इस तरह से आप करें, और उसके बाद जो आपका ये फ्रूट है इसका पानी अच्छी तरह से निकालें, और इसको इस तरह साइड पे आप रख दें। इस तरह से आपने उसके ऊपर नहीं डालना आइसक्रीम के, आपने जस्ट उसकी साइड्स जो हैं उनके ऊपर इस फ्रूट को इस तरह से डाल के, और ये वाले जो आपके पास बिस्किट हैं इनको आप हाथ से क्रश कर सकते हैं इस तरह से। जी, इस तरह से क्रश करें इन बिस्किट्स को, इसके छोटे छोटे से पीसेस बनाएं, और आप अपनी आइसक्रीम के ऊपर इनको हल्का सा स्प्रिंकल कर दें, और साथ आप उसके एक
स्पून रख के आप इस तरह से ये डिज़र्ट जो है ये अपने मेहमानों को पेश कर सकते हैं। डिज़र्ट प्लेसेस बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, लोग बाहर डिज़र्ट खाने के लिए जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप बाहर नहीं जा सकते, जैसा कि आजकल लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और बहुत कुछ करने के बाद भी हम लोग बाहर की जो हमारी एक्टिविटीज़ थी वो किसी हद तक जो हैं वो बहुत हद तक रुकी हुई हैं। सो कोशिश करें अपनी बेटियों को और ख़ुद भी आप अच्छे से डिज़र्ट घरों में बनाएं और सर्व जब करें अपने मेहमानों को प्यार के साथ, दिल के साथ। हाँ, क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत हैं। तो आपने नोट किया होगा कि जिस दिन आपके घर मेहमान आते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा आपके घर में लाइट, रोशनी और अजीब सी एक बरकत होती है। यहाँ पर अगेन बनाना ट्रीज़ के ये छोटे से पत्ते हैं। इनको सबसे पहले ट्री से उतारने से पहले आपने इनको अच्छी तरह वॉश करना है और फिर ड्राई करना है। तो ये एक पत्ता है, इसके ऊपर मैं चावलों की खीर जो है उसको मैं सर्व करने का आपको बताऊंगी। अगेन यही बताऊंगी कि जब भी कोई चीज़ डालें उस चीज़ को बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालें, बल्कि कोशिश करें कि उसके इस तरह से कुछ पोर्शन जो हैं वो नज़र आने चाहिए। तो ये जो डिज़र्ट मैंने बनाया था, ये जैसा कि बताया कि ये चावलों की खीर है और उसके बाद इसको 3 चंक्स मैंने इसलिए बनाए थे कि वो देखने में खूबसूरत लगें। उसके ऊपर मैंने इसके दरमियान में मैंने पिस्ता उसको गार्निश किया और इसकी जो ये साइड्स थी यहाँ पे मैंने बादाम जो थे उनको मैंने गार्निश किया। लेकिन अगेन आपको बताऊंगी कि जब भी कोई चीज़ किसी को दें उससे पहले उनसे ज़रूर पूछ लें कि कोई नट्स वगैरह जो हैं उनसे कोई एलर्जिक तो नहीं है जी। तो इसके साथ आखिर में मैं एक और चीज़ जो है उसको सर्व करूँगी बहुत सिंपल और सादा से एक वे में, और वो है जी हमारा फ्रेश जो ये फ्रूट है। ये आप फ्रेश भी सर्व कर सकते हैं और आप ये वाला जो है टिन फ्रूट, हम लोग यहाँ पे अक्सर टिन फ्रूट जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये कि आप जब भी इसको सर्व करें तो इसको इस तरीके से करें, एक छोटे से लीफ के ऊपर स्पून अगेन आप उसकी साइड पे रखें और कभी भी स्पून को उसके बीच में नहीं डालें। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा ये तरीका, एक छोटा सा सिंपल सा एक छोटा सा ग्रेप का जो ये पत्ता है, इसके ऊपर अगेन मैं सिंपल सी आइसक्रीम, अगर आप खुद अपने आप को भी ट्रीट करना चाहते हैं, कभी कभी ये भी किया करें कि अपने आप को ट्रीट किया करें। जस्ट सिर्फ जिस दिन आप बहुत उदास हों, बहुत आपका दिल उदास हो, उस वक्त चाय का गर्मा गर्म कप बनाएं, अपने आप को अच्छा सा ट्रीट करें और अपने आप को ये बताएं कि मैं बहुत स्पेशल हूँ और आज मैं जो भी कुछ कर रही हूँ वो मैं सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ। अगेन इसको अगर आप मज़ीद कोई अच्छा सा वो देना चाहते हैं, लुक आपका दिल कर रहा है कि मैं बिस्किट भी साथ खा लूँ, तो आप इस तरह से अपने लिए एक छोटा सा एक क्या कहते हैं स्पेशल एक छोटा सा ये डिज़र्ट का एक अपने लिए बना सकते हैं। ये जितनी भी इस वक्त मैंने चीज़ें बनाई हैं ये सब मेरी अपनी तख्लीक है, मेरी अपनी सोच है और मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं नई सादा सी मुख्तसर सी चीज़ें जो है वो करूँ। सो अपने कैमरामैन का शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत शुक्रिया आप सबका। अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखें और अपनी नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। मैं हूँ फाहरा मिर्ज़ा।